हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट सेवा। टुडेज टॉपिक इज टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी एक मॉडल है जो नेटवर्किंग के लिए डाटा को वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करने के लिए बना। इससे पहले ओएसआई मॉडल था, राइट। उसके बाद टीसीपी/आईपी मॉडल एक एडवांस वर्जन है, राइट। चलो, टीसीपी/आईपी मॉडल इज ए फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए फंडामेंटल है, राइट। इट स्टैंड्स फॉर, जब भी आप कोई भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बस स्टैंड्स फॉर तो लिखना ही होता है। तो स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल विच आर ऑफ कोर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। मीन्स कोर प्रोटोकॉल है, मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। मॉडल डिफाइंस द डाटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, बाय डाटा ट्रांसमिट करना और उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना। कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। ये जो लेयर है ये टीसीपी/आईपी की है। और इससे पहले जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता था, ओएसआई मॉडल, उसकी 7 लेयर होती थी, राइट। ये इसलिए मैंने ये इमेज इसमें डाल दी है, इसलिए ये मैंने इमेज डाल दी है ताकि आपको कंपैरिजन मीन्स लेयर्स का पता लग जाए कि कौन कौन सी लेयर टीसीपी/आईपी में कौन सी लेयर बन जाती है। टीसीपी/आईपी वाज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। आपको पहले पता भी है कि इंटरनेट जो एक नेटवर्क की टाइप थी, फर्स्ट नेटवर्क जो था ARPANET ने बनाया था, यूएसए डिफेंस ने। कब बनाया था? 1960 में, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर। टीसीपी/आईपी इज ए कंसाइन वर्जन ऑफ ओएसआई मॉडल, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इट कंटेन 4 लेयर। ये कौन सी लेयर कंटेन करता है? 4, अनलाइक 7 लेयर ऑफ। टीसीपी/आईपी वाज डेवलप्ड अलोंगसाइड द क्रिएशन ऑफ ARPANET जब चल रहा था, साथ के साथ ये भी डिजाइन किया जा रहा था। विद लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, जो कि बाद में मॉडर्न इंटरनेट का क्या बनी? फाउंडेशन बनी। इट वाज डिजाइंड विद द फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्किंग, मींस जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पे ज्यादा काम करता है, राइट। टीसीपी/आईपी की वर्किंग क्या है? वर्किंग, द मेन वर्क ऑफ टीसीपी/आईपी का काम है डेटा को ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, राइट। द मेन कंडीशन ऑफ दिस प्रोसेस इज टू मेक डाटा रिलायबल। डाटा हमारा रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, सो दैट द रिसीवर विल रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन। अगर सेम इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो कि सेंडर ने सेंड की है, तो इसका मतलब रिलायबल नहीं है। टू इंश्योर दैट, इसको करने के लिए ईच मैसेज जो है डेस्टिनेशन तक एक्यूरेट पहुंचे, तो क्या होता है? डिवाइडेड इनटू डाटा। जो पूरा डाटा होता है वो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन पे कुछ एक नंबर्स वगैरह डाल दिया जाता है। वो वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको क्या करते हैं? रीअरेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ डाटा व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इससे क्या होगा? डाटा रिलायबली चला जाता है, राइट। TCP/IP मॉडल इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियल वर्ल्ड इंटरनेट, द वेयर वर्ल्ड। इसमें काफी सारी फिजिकल मीडिया इन्वॉल्व होता है, राउटर, स्विच, ब्रिज, गेटवे, काफी सारी चीजें हैं वो यूज होती है। TCP/IP का है आईपी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। एंश्योरिंग रिलायबल डाटा, ऑर्डर डाटा, एरर चेकिंग, डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशन, मीन्स एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी आती है इसमें। तो ट्रांसमिशन के लिए ही ये रिलायबल इंपॉर्टेंट है। ये है कि अगर प्रोवाइड द एड्रेस एंड राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क, इसका मेन मोटो क्या होता है? रूट प्रोवाइड करना, राइट। वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है रिसोर्स। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मीन्स जब डाटा ट्रांसमिट होता है उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आती है, कनेक्शन बना रहेगा। ये क्या है? कनेक्शन लेस ओरिएंट, कनेक्शन लेस। फंक्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? मैनेज द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस एंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड ऑर्डर। ये पहले भी आ चुका है, राइट। आईपी, रूट पैकेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम ऑन आईपी एड्रेसेस। मैं बता रहा था इसका मेन काम सिर्फ आईपी एड्रेस, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना, राइट। एरर हैंडलिंग का काम भी कौन करता है? हमारा TCP/IP। नो आईपी डज नॉट हैंडल द एरर, करेक्शन का काम आईपी का नहीं है। मोस्ट ऑफ काम टीसीपी के। फिर है फ्लो कंट्रोल, इंक्लूड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की फ्लो सेम कांस्टेंट स्पीड से जाए, वो भी काम किसका है? हमारे TCP/IP का। कंजेशन कंट्रोल, कहीं भी नेटवर्क में कुछ कंजेशन हो गया, मीन्स एक नेटवर्क पे डाटा काफ़ी है, नेटवर्क हाई है, मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स एक नेटवर्क पे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा TCP/IP ही करता है। TCP/IP डाटा सेगमेंटेशन, डेटा को कितने पार्ट्स में या कितने साइज में डिवाइड करने का काम और उसको फिर डेस्टिनेशन पे असेंबल करने का काम किसका है? वो भी TCP/IP का। हेडर साइज क्या होगा? वो 20 to 60 बाइट हो सकता है,
इसमें क्या होगा, टिपिकली 20 बाइट्स का होता है हेडर साइज। हेडर साइज क्या है, हेडर क्या, जैसे अब यहाँ से आप कुछ डाटा सेंड कर रहे हो, आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो डेस्टिनेशन या कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो साथ में वो जाती है। जब वापस आता है डाटा, तो जब वो डाटा वहां से आएगा तो उस हेडर में आपका आईपी एड्रेस होता है। तो काफी सारी चीजें होती है, मेटा डाटा होता है, राइट। चलो, रिलायबिलिटी क्या होते हैं, डाटा सही ट्रांसफर हो जाए। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास जब अगर कोई प्रोटोकॉल आपको डाटा को ट्रांसमिट करने का, रिसीवर से सेंडर, और रिसीवर के पास से एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट आए, यस डाटा रिसीव्ड सक्सेसफुली, जिस भी प्रोटोकॉल में ये फीचर होगा, या जिस भी किसी में भी अगर इस तरह का कोई फीचर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलायबल। ये कोई गारंटी नहीं करता इस तरह की, इसका कोई यूज ही नहीं है ज्यादा। देखो, अगर टीसीपी आईपी को आसानी से समझना है या इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, इसको लिखना है, तो इनके इस डायग्राम को याद कर लो। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। जैसे अगर हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे, www करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, वेब ब्राउजर की हेल्प से। तो जितनी भी वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू यूजर कुछ ना कुछ सर्विस यूज कर रहा है इंटरनेट की, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। इनके अंदर जो काम करने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम इसी लेयर के बोलेंगे। जैसे HTTP, ब्राउजर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जो जाती है, वो किसकी हेल्प से जाएगी, इसी प्रोटोकॉल, आएगी भी इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से। कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपका वेब ब्राउजर इस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होगा। कोई भी फाइल अगर आपकी है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रही है, नेटवर्क पे या इंटरनेट पे, तो ये कौन यूज कर रहा होता है, ये। फिर होता है POP3 एंड SMTP। जब भी आप ईमेल करते हो, ईमेल भी तो वेब ब्राउजर के थ्रू करते हो, ईमेल जब भी काम करती है, ये इनके दो प्रोटोकॉल हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये एक वर्जन है, और एक है SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशंस जो भी आप वेब ब्राउजर हैं, उस पे जब आप मेल वगैरह ओपन करते हो, तो जब ये रिक्वेस्ट जाती है, तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से होती है, इसी प्रोटोकॉल की। अब इस तरह से आपके काफी प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे के सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, राइट। हो गया। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, इन दोनों के फीचर अलग अलग है। एक है TCP/IP जो कि रिलायबल होता है, राइट। एक होता है UDP जो कि अनरिलायबल होता है, पर इसको जब हमारे को लार्ज क्वांटिटी में यूज डाटा ट्रांसफर करना होता है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, UDP की हेल्प से, राइट। IP है, ये नेटवर्किंग पे काम करता है, और डाटा लिंक लेयर जो होता है फिजिकल लेयर पे काम करता है, ईथरनेट और ARP होते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी बताया था ना। अभी चलते हैं इसको। TCP/IP मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेटवर्किंग प्रोसेस। इट डिफाइन a set of protocols and layer that help facilitate communication over internet and other network। मीन्स फैसिलिटी देता है जब आप इंटरनेट पे या किसी अदर नेटवर्क पे क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। देयर फॉर डिस्टिंक्ट लेयर पहले ही बता चुका हूं मैं, राइट। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम स्पेसिफिक फंक्शन चेक करते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एप्लीकेशन लेयर के, बट फिर भी कोई नहीं, दोबारा कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको TCP/IP मॉडल के बारे में लिखना है, तो इसके प्रोटोकॉल्स को याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, और उसको डिफाइन कर दो। फंक्शन, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ TCP/IP। देखो एक लेयर आ गई है, लिखने में आ गया। इट इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एंड यूजर। ये किससे डायरेक्ट करती है, मतलब इस लेयर पे कौन करता है, यूजर काम करता है। अनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट सिस्टम। ये इस पे क्या करती है, जैसे आपका एक सिस्टम है, उस पे आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, उसमें कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, यहीं पे कोई दूसरा भी है, वो भी वेब ब्राउजर के थ्रू आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप भी उसको भेज रहे हो, चैटिंग कर रहे हो या कुछ। तो इट मीन्स सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, राइट। अब आप देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, बता चुका हूँ, अपने आप इसको देखना। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये हो गया, पता है आपको इसके बारे में। FTP फाइल ट्रांसफर, SMTP सिंपल मीम। अब ये DNS भी आ गया, ये भी इसी पे काम करता है, वो डायग्राम में नहीं था। DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, स्टूडेंट्स को पता है तो माइंड में इसको सोचो क्या है। डोमेन नेम क्या होता है, एक डोमेन नेम है www.netseva.in।
इन। ये मान लो ये मेरा डोमेन, मेरी जो वेबसाइट है वो किसी न किसी किस पे होगी, वेब सर्वर पे होगी। किस पे होगी, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर पे जो डाटा होता है वो आईपी एड्रेस में होता है। किस में होता है, आईपी एड्रेस में। जैसे ही आप ये लिखोगे अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में, तो क्या होगा, ये आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, आईपी एड्रेस में। और जो ये आईपी एड्रेस है कौन कन्वर्ट करता है, ये हमारा डीएन। समझ में आ गया। चलो आगे, टेलनेट फॉर रिमोट टर्मिनल एक्सेस। टेलनेट भी इसी पे काम करता है, राइट। जब हमें किसी रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना होता है तो एक टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, मीन्स वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलें आगे। एप्लीकेशन लेयर प्रिपेयर द डाटा फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन। डाटा कहाँ प्रिपेयर होता है हमारा, यूजर एप्लीकेशन पे। फॉर्मेट इट एंड एज नीडेड, जैसा भी डिजाइन करना है उसको डिजाइन करें। पास इट डाउन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको पता है पर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बाद आपको क्या जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। डाटा यहाँ से प्रिपेयर करके नीचे सेंड हो जाएगा। इट आल्सो हैंडल डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा को फॉर्मेट करना, इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्ट क्यों, क्योंकि डाटा कोडेड फॉर्म में जाना चाहिए। एरर हैंडलिंग फॉर हायर लेवल कम्युनिकेशन, कोई भी हायर लेवल का कोई कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम होगी वो कौन हैंडल करेगी, हमारी टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि पहले भी बता चुका हूं थोड़ा सा, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन मीन्स ये है हमारा सेंडर और ये है हमारा रिसीवर। ये हमारा सेंडर है, ये डाटा गया यहाँ से वापस आया, इट मीन्स करेक्शन ओरिएंटेड हो गया। आपका जो टीसीपी होता है वो कौन सा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन जब तक डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कम्युनिकेशन क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ओके जब डाटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बिटवीन डिवाइस इट एंश्योर द डाटा ट्रांसफर रिलायबिलिटी इन करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर को भी कोई अरेंज करने वाला है तो वो भी कौन सा है, टीसीपी आईपी लेयर है, ठीक है। उसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक है टीसीपी, ये रिलायबल होता है। अगर आपको रिलायबिलिटी मैटर करती है कि भाई मेरा डाटा एक्यूरेटली रिसीवर के पास चला जाए तो मैं कौन से को यूज करूंगा, टीसीपी को। मैं क्यों, मतलब हमारी एप्लीकेशंस जो भी है यूज करेगी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। बट जब हमें डाटा फास्ट मैनर में ट्रांसफर करना होता है उसके लिए हम यूडीपी यूज करेंगे। नाम से पता लग रहा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ये है आपका सेंडर और ये है आपका रिसीवर। ये सेंडर है, ये क्या है, रिसीवर। डेटा ऐसे जाएगा, ट्रांसमिट रहता है बस जल्दी जल्दी, ओके। पर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, ओके। तो अगर जैसे आपने ये वीडियो स्ट्रीमिंग होती है जो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, कई बार क्या होता है कुछ वीडियोस में इमेजेस जो होती हैं पिक्सल जो डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब कटे फटे से होते हैं। तो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट के कारण है कि डाटा आता है, अगर गलत सही डाटा नहीं आए, एक्यूरेट नहीं आए, तो वहां पे रिक्वेस्ट दोबारा जानी चाहिए। अब दोबारा जाएगी तो ऐसे क्या प्रॉब्लम होगी, बार बार आपकी वीडियो वहीं पे ही रुक के उसी इमेजेस को दिखाना शुरू करेगी। ये वर्किंग है, मैं बता चुका हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही है। ये देखो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होगी। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, राइट, फॉरवर्डिंग द डाटा अक्रॉस नेटवर्क। इट इज हार्ट ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल। ये आईपी प्रोटोकॉल का क्या है, हार्ट है, ठीक है। इसका मेन मोटो एड्रेसिंग देने का, विच अनेबल डाटा ट्रांसमिट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। डाटा ट्रांसमिट होने के लिए अगर हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं हुआ तो डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। की प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आपको IPv4 लिख रखा होगा, IPv6 लिख रखा होगा। ये क्या है, वर्जन है, क्या है ये, वर्जन है। ये ओल्ड वर्जन है, ये है लेटेस्ट वर्जन। ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोजिंग। जैसे हम जब भी आपने कभी देखी हो पिंग कमांड होती है, पिंग कमांड किस लिए होती है, ये जैसे ही हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम उस सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं, तो हम पिंग कमांड देते हैं। पिंग कमांड देने पर यहाँ से क्या आता है, रिप्लाई आता है। रिप्लाई का मतलब हाँ कनेक्टेड है, राइट। तो सिंपल है, ये मैसेज कंट्रोल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, सिर्फ कोई भी एरर और डायग्नोज करने के लिए। अब देखो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है फॉर मैपिंग आईपी एड्रेस टू द मशीन एक्सेस कंट्रोल। मीन्स जब भी कोई फिजिकल डिवाइस होती है उसका एक मैक एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस को उसके साथ कनेक्ट करने का, रिजोल्व करने का काम भी इसी का है। अब वर्किंग विद द आईपी, ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आप देख लेना। बता देता हूँ, आईपी प्रोटोकॉल हैंडल द एड्रेस एंड राउटिंग। इट असाइन आईपी एड्रेस to the device and ensure data packet are routed from the source to
डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क से डाटा अपने आप क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ICMP हेल्प टू नेटवर्क डायग्नोसिंग के लिए काम होता है। ARP क्या होता है, फिजिकल मैक एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन IP एड्रेस टू फैसिलिटेट लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशंस, रेजोल्यूशन का काम करता है। फिर आ जाती है आपकी फोर्थ लेयर, जो कि क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर, या इसको लिंक लेयर भी बोलते हैं। दिस इज लोएस्ट लेयर ऑफ द TCP। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जब आप फिजिकली, ये क्या होते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होती है, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ओवर द नेटवर्क मीडियम सच एज ईथरनेट और वाईफाई। मींस वाईफाई से हम कनेक्टेड होते हैं, हमारे डिवाइस लोअर लेवल पे काम करती है। इट डील विद हाउ डाटा इज फॉर्मेटेड, डाटा कैसे फॉर्मेटेड होगा, मींस पैकेट्स में होगा, कितने साइज में होगा। प्रोवाइड एक्सेस टू द फिजिकल लेयर। की प्रोटोकॉल्स कौन कौन से काम करते हैं इसमें, ईथरनेट फॉर लोकल कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट काम करता है, वाईफाई नेटवर्क काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम करता है। वर्किंग क्या है, दिस प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डाटा ट्रांसमिशन ओवर हार्डवेयर मीडियम। इट एड फिजिकल एड्रेसिंग ऐड करता है एंड एंश्योर प्रॉपर फ्रेमिंग, मतलब फ्रेमिंग में छोटे छोटे साइज में डिवाइड करना, एरर डिटेक्शन ऑफ डेटा। TCP/IP मॉडल अब फास्ट मैनर में है। एप्लीकेशन लेयर, डाटा इज क्रिएटेड बाय यूजर एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड इनटू चंक्स एंड TCP/IP इंश्योर रिलायबिलिटी, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना, ठीक है। IP एड्रेस असाइन करना, और इसमें क्या करना है, फिजिकल मीडियम से कनेक्ट करना, ठीक है। ये दोबारा लिख सकते हो आप। अदर डाटा रिसीव टू द डेस्टिनेशन, वंस द डाटा रीच टू द डेस्टिनेशन, वहां पे जब पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करती है, डाटा रिसीव्ड फ्रॉम फिजिकल लेयर। इंटरनेट लेयर यूज द इंश्योर डाटा इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट डिवाइस। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर रीअसेंबल द, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो पैकेट्स के फॉर्म में डाटा गए हैं उनको रीअरेंज करने का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, राइट। अब ये हमारा लास्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या हो गया, जिस भी फॉर्म में यूजर्स को चाहिए उस फॉर्म में डाटा को दिखाना। द डाटा इज पास टू द एप्लीकेशन टू प्रोसेस एंड यूज्ड बाय रिसीविंग सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जो जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको डाटा रिसीव हो जाता है, और यूजर को जिस फॉर्म में उसे दिखाना होता है तो यूजर्स की फॉर्म में उसे क्या कर देती है, यूजर डिजायरेबल फॉर्म में उसे क्या कर देगी, डिस्प्ले कर देगी। अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक कर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।